everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will do our exercise 10.3 of your chapter number 10, menstruation. So let's start. Your first question is find area of rectangle. एक rectangle है आपके पास. rectangle क्या होता है जिसकी opposite sides क्या होती हैं? Equal. It means length equal to length and breadth equal to breadth. अब आपको first question में दी हुई है कि आपकी जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है वो 3 and 4. हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एंड स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड. सिमिलरली हम फाइंड कर लेंगे फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ में लेंथ पुट करो 3, ब्रेड्थ में ब्रेड्थ 3 4 इज 12 एंड आंसर आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में, क्योंकि 3 का सेंटीमीटर एंड 4 का सेंटीमीटर दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाते हैं, स्क्वायर. सेकेंड वन अगेन एक रेक्टेंगल है 12 मीटर एंड 21 मीटर. 12 मीटर एंड 21 मीटर को मल्टीप्लाई करो क्योंकि फॉर्मूला है एल इंटू बी. एल इज 12, बी इज 21. 12 इंटू 21 इज 252 स्क्वायर मीटर. नेक्स्ट वन इज 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर. अब किलोमीटर में है तो पहले फॉर्मूले में पुट करो. एरिया क्या फॉर्मूला क्या है, एल इंटू बी. एल है हमारा 2, बी है हमारा 3. 2 3 इज 6 स्क्वायर किलोमीटर, बिकॉज हमने ये क्या फाइंड किया है, एरिया. एंड इसका लास्ट क्वेश्चन है 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर. देखो एक वैल्यू सेंटीमीटर में है, एक वैल्यू मीटर में, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यूज को इक्वल करना पड़ेगा. हमारे पास क्या था 2 मीटर एंड 70 सेंटीमीटर. या तो आप दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लो या आप दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो. हम दोनों को मीटर में करते हैं. सो 70 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करेंगे, वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर. सो 70 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 इंटू 70 मीटर. 0 से 0 कट हो जाएगी एंड 1 छोड़ के हम क्या लगा देंगे, डेसिमल, बिकॉज नीचे कितनी 0 है 1, तो ये किसके इक्वल आ गया 0.7 मीटर. तो हमारे पास अब लेंथ कितनी दी हुई थी 2 मीटर, तो हमने ब्रेड्थ फाइंड कर ली, दैट इज 0.7 मीटर. नाउ पुट इट इन द फॉर्मूला, दैट इज एल इंटू बी. 2 इंटू 0.7, 2 7 इज 14 एंड 1 छोड़ के हमारा क्या लगेगा, डेसिमल. 1.4 स्क्वायर मीटर आपका आंसर आ गया. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. पहले हमने रेक्टेंगल का किया, अब हमें किसका करना है, स्क्वायर का. एंड स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड. फर्स्ट आपको साइड दी हुई है 10, सो एरिया का फॉर्मूला साइड इंटू साइड. साइड है हमारे पास 10, सो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट. नेक्स्ट वन 14, अगेन सेम फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड. साइड है हमारी 14, सो 14 इंटू 14 इज 196 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसका लास्ट क्वेश्चन है 5 मीटर. अगेन पुट इट इन फॉर्मूला, दैट इज साइड इंटू साइड. 5 इंटू 5, 5 इज 25 स्क्वायर मीटर, राइट. वेरी इजी. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3. लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड ग्रेटर एंड स्मॉलर एरिया. आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ दी हुई है, 3 लेंथ्स दी हुई हैं अलग अलग एंड 3 ब्रेड्थ्स दी हुई हैं. इन तीनों का पहले एरिया निकालना है और फिर उन तीनों में से ग्रेटर एंड स्मॉलर चूज करना है. तो सबसे पहले फर्स्ट की लेंथ है 9 एंड सेकंड की ब्रेड्थ, फर्स्ट की ब्रेड्थ है 6, तो 9 इंटू 6 इज 54 मीटर स्क्वायर. 17 इंटू 3 इज 51 मीटर स्क्वायर, बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी, तो आपको एल को बी से मल्टीप्लाई करना है. हियर वी हैव ऑल्सो डन एल इंटू बी. एंड द थर्ड वन इज 4 इंटू 14, दैट इज 56 मीटर स्क्वायर. इट मीन्स ग्रेटर किसकी आ रही है, हमारी सी की. तो ग्रेटर एरिया किसका आया, सी का. एंड स्मॉलर एरिया किसका आ रहा है बच्चे, बी का. बस आपको यही फाइंड करना था कि तीनों में से ए बी एंड सी में से किसका ग्रेटर है एंड किसका स्मॉलर है. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन. एक आपको गार्डन दिया हुआ है रेक्टेंगुलर और उसका एरिया दिया हुआ है. इट मीन्स ये कंप्लीट दे रखा है, दैट इज 300 स्क्वायर मीटर एंड 50 मीटर लॉन्ग. इट मीन्स इसकी आपको क्या दे रखी है, लेंथ, एंड आपने क्या फाइंड करनी है, ब्रेड्थ. सिमिलरली आप फॉर्मूला पुट करो, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी. आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है आपको 300, लेंथ दी हुई है आपको 50. फॉर्मूला में पुट करो, एरिया की जगह आप लिख दोगे 300 इज इक्वल टू, लेंथ दी हुई है 50, बी हमें पता नहीं तो बी को हम एज इट इज लिख लेंगे. 50 राइट साइड पे मल्टीप्लाई का है, ये लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड. 0 से 0 कट, 5 6 इज 30. सो ब्रेड्थ क्या आ गई हमारी 6 मीटर, क्योंकि एरिया एंड जो लेंथ थी वो दोनों मीटर में थी, इसलिए ब्रेड्थ भी किस में आएगी हमारी, विड्थ किस में आएगी हमारी, मीटर में. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट सम. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ टाइलिंग रेक्टेंगुलर प्लॉट. एक आपके पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसमें आपने क्या करनी है, टाइलिंग करनी है, मतलब आपने इसके एरिया के पोर्शन को कवर करना है.
जो है जिसकी लेंथ दी हुई है बच्चे आपको 500 मीटर एंड वाइड कितना है वो, मतलब ब्रेड्थ कितनी है 200 मीटर। तो सबसे पहले आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। सो L क्या है 500 इंटू 200, 0 0 0 0 एंड 5 2 इज 10। इट मीन्स ये आपके पास क्या आ गया 1 लाख स्क्वायर मीटर, राइट। एंड आपको पता है पर स्क्वायर मीटर का कितने रुपीस का है टाइलिंग का खर्चा। इट मीन्स अगर 1 स्क्वायर मीटर पे इतनी सी पे टाइल लगाओगे देन दे विल चार्ज ₹8। इट मीन्स 1 मीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट पड़ रहा है आपको ₹8। एंड आपको पूरे पे लगाना है, पूरे का एरिया कितना है 1 लाख। तो आप 1 लाख मीटर स्क्वायर का निकाल लोगे, दैट विल बी 8 मल्टीप्लाई 1 लाख, दैट विल बी इक्वल टू ₹8 लाख। समझ आया। पहले आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ दी हुई थी प्लॉट की, आपने एरिया निकाला और आपको कहा हुआ है कि 1 स्क्वायर मीटर पर 100, अच्छा सॉरी यहाँ पर 100 है, इट मीन्स ये 100 का दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 100 से डिवाइड होएगा, इट विल बी 1 2 3 8,000 रुपीज़। 100 का दिया हुआ है, देखो उन्होंने कहा है कि 100 मीटर स्क्वायर कितने रुपीज़ का है 8 का, बट हमें कितने का निकालना था लाख का। तो हमने क्या किया 8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 1 लाख। तो ये 0 कट हो जाएंगी एंड वी विल रिमेन विद ₹8,000, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। टेबल टॉप मेजर 2 मीटर एंड 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज एरिया। एक टेबल टॉप है जिसकी आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ दी हुई है, सिंपली आपको एरिया निकालना है। एरिया किस में निकालना है, मीटर में। इट मीन्स हमें इस ब्रेड्थ को 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। हमें पता है सेंटीमीटर में, मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो किसको चेंज करना है 50 सेंटीमीटर को। 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 इंटू 50, 0 से 0 कट एंड 0.5 डेसीमीटर, क्योंकि बिकॉज वी हैव 1 0 तो 0.5 मीटर क्या आ जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर की जगह। अभी ब्रेड्थ क्या है 1 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर यही था, बट हमने सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 0.5 मीटर। तो ये प्लस करके क्या बन गई 1.5 मीटर। तो हमारे पास लेंथ है 2 मीटर एंड ब्रेड्थ क्या आ गई 1.5 मीटर। तो एरिया निकाल लो, L इंटू बी। लेंथ हमारे पास 2 है एंड ब्रेड्थ अभी हमने निकाली 1.5, 2 इंटू 15 इज 30 एंड 1 छोड़ के पॉइंट है तो हमने क्या लिख दिया इसको 3 स्क्वायर मीटर। तो आपका जो टेबल टॉप है उसका एरिया कितना है 3 स्क्वायर मीटर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। अ रूम इज 4 मीटर लॉन्ग। एक रूम है जो 4 मीटर लॉन्ग है, मतलब जिसकी लेंथ क्या है 4 मीटर लॉन्ग एंड जिसकी ब्रेड्थ है 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर। अभी देखो रूम है, रूम पे फ्लोर पे आप कारपेट लगाते हो, कारपेट कहाँ लगाते हो, इस पोर्शन में लगाते हो, मतलब यू हैव टू फाइंड द एरिया कि आपके रूम का एरिया क्या है, उतने एरिया के हिसाब से आप कारपेट लेके आओगे। सो फर्स्टली लेंथ ऑफ द रूम 4 मीटर गिवन है, ब्रेड्थ ऑफ द रूम 3 मीटर 50 सेंटीमीटर गिवन है। सिमिलरली जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया था, इसमें भी हम सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 इंटू 50 मीटर। 0 से 0 कट एंड इट विल बी 0.5 मीटर। तो अब हम 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.5 मीटर प्लस होके क्या आ जाएगा 3.5 मीटर। सो अवर लेंथ इज 4 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 3.5 मीटर। व्हेन यू पुट इट इन फॉर्मूला यू विल गेट 4 इंटू 3.5 विच इज इक्वल टू 14 स्क्वायर मीटर। इट मीन्स आपको कितने एरिया का कारपेट चाहिए, कितने स्क्वायर मीटर का कारपेट चाहिए, 14 स्क्वायर मीटर का कारपेट चाहिए। सी क्वेश्चन नंबर 8। अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग। एक फ्लोर की आपको लेंथ दी हुई है 5 मीटर एंड 4 मीटर वाइड एंड ब्रेड्थ दी हुई है आपको 4 मीटर। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ 3 मीटर लेड ऑन इट। मतलब एक रेक्टेंगुलर रूम है जिसकी 5 मीटर लेंथ है एंड 4 मीटर ब्रेड्थ है। स्क्वायर कारपेट, स्क्वायर तो मतलब जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर कारपेट कितने कितने सेंटीमीटर का, 3 एंड 3। इट मीन्स ये भी 3, ये भी 3, ये भी। यहाँ पे कहते हैं उसको बिछा दिया एंड आपको किसका एरिया निकालना है, जहाँ पे कारपेट नहीं बिछा, मतलब जो ये लाइंस मैंने लगाई हैं, चेक पॉइंट ग्रिड बनाया है, इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो अगर मुझे पूरे रूम का एरिया पता होगा,
और मुझे अपने कारपेट का एरिया पता होगा और मैं अपने रूम में से कारपेट के एरिया को माइनस कर दूंगी, मतलब इसको काट दूंगी, तो मेरे पास ये रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। वेरी सिंपल, सोल्व करके देखते हैं। पहले हम अपने पूरे रूम का निकालते हैं। रूम की लेंथ क्या है 5, ब्रेड्थ क्या है 4, एरिया क्या होता है L इंटू बी, इट मीन्स 5 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 20 स्क्वेयर मीटर। अभी कारपेट का निकाल लें। कारपेट क्या है स्क्वेयर, कारपेट की साइड कितनी है 3 मीटर। स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है S इंटू एस, दैट इज 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9 स्क्वेयर मीटर। मतलब 20 स्क्वायर मीटर के एरिया में आपने 9 स्क्वायर मीटर का कारपेट बिछा दिया। बट एरिया किसका निकालना है नॉन कारपेटेड का। नॉन कारपेटेड कैसे निकलेगा, वेरी इजी। नॉन कारपेटेड एरिया कैसे निकलेगा बच्चे, जब आप टोटल में से कारपेटेड एरिया माइनस कर दोगे। देखो आपके पास ये इतना बड़ा पेज है, अगर आप इतना पेज कट कर दोगे, काट दोगे अपनी सीजर से, तो आपके पास क्या पेज बचेगा, ये पेज बचेगा ना। यही ऐसे हमें एरिया निकालना है। इतने के एरिया में से अगर आप इतना कारपेट का एरिया माइनस कर दोगे तो आपके पास रिमेनिंग जहाँ कारपेट नहीं बिछा वो निकल आएगा। तो हमारे पास टोटल कितना था 20 एंड हमने कारपेट का भी निकाला दैट इज 9, सो इट इज इक्वल टू 11 स्क्वेयर मीटर। तो नॉन कारपेटेड फ्लोर का एरिया क्या आ गया 11 स्क्वेयर मीटर। मतलब अभी हमें 11 स्क्वेयर मीटर कारपेट और चाहिए इसको कवर करने के लिए, राइट। इजी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। 5 square flower beds each of side 1 meter are dug on piece of land. 5 square, ध्यान से देखो, कहते 5 गड्ढे खोदे गए, डग किए गए स्क्वेयर शेप के। कौन सी शेप के, स्क्वेयर। कौन सी लैंड में, जो 5 मीटर लॉन्ग थी एंड 4 मीटर वाइड थी। मतलब ये आपको पूरी लैंड दी हुई है 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। कहीं भी मतलब गड्ढे खोदे हमने यहाँ कर लिया। स्क्वेयर फ्लावर बेड्स डग किए, डग करना होता है खोद लिए। स्क्वेयर किए हैं मतलब ऑल साइड इक्वल एंड साइड क्या है 1, तो हमने मैयर कर ली 1 1 1 1 1, 5 हो गए, 5 फ्लावर बेड्स हो गए एंड ये टोटल लेंथ कितनी बन गई 5, और ये हमारी लैंड की भी लेंथ है, ठीक है। तो वो कहते जहाँ पे पोर्शन रिमेनिंग बचा, मतलब जहाँ पे फ्लावर बेड नहीं है, मतलब दिस पोर्शन, इसका एरिया निकालो। सिमिलरली कारपेट वाला क्वेश्चन है, आप पहले पूरी लैंड का एरिया निकालोगे एंड देन आप अपने डग किए हुए फ्लावर बेड्स का एरिया निकालोगे। फिर टोटल में से फ्लावर बेड को अगर माइनस कर दोगे तो आपके पास ये पोर्शन का एरिया बच जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं फिर ज़्यादा क्लियर होगा। देखो एरिया ऑफ लैंड, लैंड का एरिया कैसे निकलेगा, लैंड की लेंथ को लैंड की ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 is 20 निकल गया। अभी फ्लावर बेड का कैसे निकलेगा, फ्लावर बेड क्या है हमारा स्क्वेयर, स्क्वेयर है, स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है साइड इंटू साइड, दैट इज हमारे पास कितनी साइड है 1, इट मीन्स 1 इंटू 1, 1 आ गया 1 स्क्वेयर मीटर। अभी 5 के 5 फ्लावर बेड्स इक्वल है, तो अब 5 बार ही एरिया निकालने के बजाय हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई 5 विच इज इक्वल टू 5 स्क्वेयर मीटर, ठीक है। फ्लावर बेड, और आप ऐसे भी कर सकते थे, इन पांचों की लेंथ क्या बन गई 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 मीटर एंड इसकी ब्रेड्थ क्या है 1 मीटर। आप ऐसे भी कर सकते थे, रेक्टेंगल बन गया ना ये छोटा सा, तो 5 × 1 5 ऐसे भी कर सकते हो, और सिंगल एक निकाल के पांचों से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अब हमें एरिया निकालना है रिमेनिंग लैंड का। रिमेनिंग लैंड का एरिया कैसे निकालेंगे, अगर हम टोटल लैंड में से कवर्ड लैंड मतलब स्क्वेयर बेड्स जिसमें से निकालने हैं, स्क्वेयर फ्लावर बेड्स निकालने हैं, अगर उसके एरिया को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग आ जाएगी। टोटल कितना था 20 एंड फ्लावर बेड्स का कितना आया 5, तो माइनस करके हमारा आंसर क्या आ गया 15 मीटर स्क्वेयर। इट मीन्स हमारे पास 15 स्क्वेयर मीटर लैंड अभी भी रिमेनिंग है, ठीक है। इजी, थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ क्वेश्चन बट इट इज वेरी इजी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। बाय स्प्लिटिंग फॉलोइंग इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड एरिया। एक डायग्राम दी गई है आपको, उसको आपको ये डायग्राम दी गई है आपको बुक में, इसको आपको रेक्टेंगल्स में स्प्लिट कर देना है, तोड़ देना है एंड देन एरिया फाइंड करना है। देखो कैसे कैसे बनेंगे रेक्टेंगल, ये नंबर 1, ये आपकी रेक्टेंगल नंबर 1, देन रेक्टेंगल नंबर 2 एंड देन आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो 4 and 5, बट इस तरह से भी बना सकते हो 4 and 5, ठीक है। लेट्स सी कैसे सॉल्व किया हुआ है। देखो रेक्टेंगल नंबर 1, रेक्टेंगल नंबर 1 का एरिया देखो, इसकी लेंथ क्या है, ये जो पूरी रेक्टेंगल है इसकी लेंथ क्या है 4 एंड इसकी ब्रेड्थ क्या है 3, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 4 × 3 is 12। सो अभी सेकंड फिगर हमारी कौन सी है, दिस वन, इसकी आपको लेंथ कितनी दी हुई है 4 एंड ब्रेड्थ कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखो, ये 4 है तो मतलब ये पूरी कितनी बन गई 4,
और ये इस पॉइंट से यहाँ तक कितनी है 3, मतलब इस पूरी लाइन में से अगर इतनी सी लाइन माइनस कर दे तो ये निकल आएगी। ये पूरी 4 है, इतनी सी 3 है, तो माइनस करो, दैट इज 1। तो ये लेंथ कितनी आ गई 1। तो इसकी लेंथ है 4, ब्रेड्थ है 1, तो दिस सेकंड फिगर का एरिया कितना आ गया 4। नाउ सी थर्ड की आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ आपको दे रखी है, दैट इज 2। ब्रेड्थ ये देखो दे रखी है ना 2। अभी लेंथ कैसे निकालें, इतना तो हमें पता है 3 है, एंड ये पूरा कितना है 3, बट अभी हमने देखा था ये पूरा है 4, इट मीन्स ये ऊपर जाके भी क्या बन जाएगा 4। समझ आया, ये जो लेंथ है ये इसके भी तो इंक्लूडेड है ना 4। एंड इफ वी ऐड दिस वन ऑल्सो 4 + 1, क्योंकि ये कितनी है 1, ठीक है, तो ये टोटल क्या बन जाएगी 4 + 1 5। तो इसका एरिया क्या आ गया 5 × 10, 5 × 2 10। दोबारा देखो, इसके आपको लेंथ दी हुई थी, आपने ये ब्रेड्थ निकाली। देखो रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये साइड इसके इक्वल होगी, तो हमने इसको निकाल लिया। इतना सा पोर्शन 4 था और इतना पोर्शन 1 था, तो 4 + 1 कितना आ गया 5। ओनली लास्ट फिगर लेफ्ट, फिगर नंबर 4। फिगर नंबर 4 की भी आपको ब्रेड्थ ऑलरेडी दे रखी है 1, आपको जस्ट क्या निकालनी है लेंथ। इसकी लेंथ भी ऐसे निकलेगी, देखो इतनी है ये 3 एंड इतनी है ये 4। अभी हमने देखा था ये 5 है, ये पूरी कितनी है 5, इतनी सी है 3, इट मीन्स ये पूरी 5 है, इतनी 3 है, तो 5 - 3 ये बच गई हमारे पास 2, तो ये कितनी आ गई हमारे पास 2। तो 2 × 1 इज 2। अभी टोटल पूछा था तो 12 + 4 + 10 + 2 इज 28। इट मीन्स ये पूरी फिगर का एरिया कितना आ गया 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। जस्ट आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालनी सिखाई गई है, नथिंग एल्स, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम, इसमें भी ऐसे ही आपको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना है। हमने इसमें 3 निकाल ली है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। 1 की लेंथ देखो, ब्रेड्थ सॉरी 1, एंड इसकी लेंथ इसके इक्वल होएगी, ये दोनों है ना पैरेलल है, तो ये भी क्या आ जाएगी हमारी 2। सो 2 × 1 इज 2। ऐसे सेम बच्चे फिगर 2 की लेंथ दी हुई है आपको 5, एंड आप ब्रेड्थ कैसे निकालोगे इसकी लेंथ दी हुई है 5, इसकी ब्रेड्थ कैसे निकालोगे, वेरी सिंपल। देखो ये पूरी कितनी है 3, और इतना सा पोर्शन, यहाँ तक पोर्शन कितना है 2, इट मीन्स ये पूरी 3 है और यहाँ तक पोर्शन 2 है, तो ये कितना निकल गया 1। वेरी इजीली, ये पूरी 3 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो इतनी सी कितनी निकल गई 1। सो लेंथ आपके पास 5 है, ब्रेड्थ 1, तो 5 × 1 इज 5। ये एंड ये रेक्टेंगल सेम है, बिकॉज इसकी लेंथ कितनी है 2 एंड इसकी ब्रेड्थ कितनी है 1। सो 2 × 1 इज 2। टोटल पूछा था, सो 2, 5 एंड 2 इज 9। तो ये पूरी फिगर का एरिया कितना आ गया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। अगेन आपको ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर्स में, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर में स्प्लिट करके निकालना है। फर्स्ट वाला वेरी इजी, हमने 2 रेक्टेंगल्स में स्प्लिट किया है। रेक्टेंगल 1 की लेंथ है हमें दी हुई है 10 एंड इसकी ब्रेड्थ हमें दी हुई है 2, सो 10 × 2 इज 20। नेक्स्ट हमें पूरी लेंथ दे रखी है 10 एंड इसकी ब्रेड्थ दे रखी है 2। अगेन 10 × 2 इज 20, टोटल 20 एंड 20 इज 40 स्क्वायर मीटर। वेरी इजी। नेक्स्ट आपको एक क्रॉस बनाया गया है जिसकी सारी साइड्स आपको दी गई हैं 7। हमने इसको 4 स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर लिया, 1 ऐसे डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले फर्स्ट का देखो, साइड है 7 7 7, ये नीचे वाली 7 है तो ये ऊपर जाके इसको भी क्या बना देगी 7। इट मीन्स ये क्या बन गया हमारा स्क्वायर, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे साइड इंटू साइड, साइड इज 7 7 7 इज 49। अभी देखो ध्यान से देखो, सारे ही स्क्वायर है, मतलब ये 5 के 5 क्या आ गए स्क्वायर। अभी हमने एक स्क्वायर का निकाला, सारे इक्वल है, सबके 7 है, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ 1 फिगर इज 49, तो एरिया ऑफ 5 फिगर्स कितनी आ जाएगी 5 × 49 दैट इज 249। और आपको ऐसे नहीं करना तो यू कैन लीव इट, अब सबका अलग अलग निकालो, फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3 4 एंड 5 एंड देन यू कैन ऐड ऑल देम। ऐसे भी कर सकते हो, ये स्क्वायर्स थे सारे, सबकी ही लेंथ इक्वल थी, इसलिए हमने किया कि एक फिगर का एरिया, इतने से फिगर का एरिया 49 है, तो पांचों फिगर्स का एरिया कितना होएगा मल्टीप्लाई 5। आप ऐसे शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो, राइट। लेट्स सी डायग्राम नंबर 3। इसमें एक टी बनाया गया है, इसमें भी 2 ट्राइंगल्स बन रही है बच्चे 1 एंड 2। देखो फिगर 1 का एरिया ऑफ फिगर 1 क्या आएगा L × B। लेंथ क्या है गिवन है हमें 5, B क्या है ये भी गिवन है हमें 1 दैट इज 5 स्क्वायर सेंटीमीटर।
नेक्स्ट सेकंड में देखो आपको लेंथ गिवन है 4, ये सेकंड डायग्राम का है, लेंथ है 4 एंड ब्रेड्थ अगेन गिवन है आपको 1 दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड आपको टोटल डायग्राम का निकालना है. सो 5 + 4 इज 9 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो इस टी वाले डायग्राम का एरिया क्या आ गया 9 स्क्वायर सेंटीमीटर. वेरी इजी. लेट्स सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 12. How many tiles whose length and breadth are 12 and 5 will be needed to fit in? आपको टाइल दी गई है जो आपके फ्लोर पे लगती है, लाइक आप फ्लोरिंग करते हो, उसका दिया गया है लेंथ है 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ है 5 सेंटीमीटर. ये कितनी टाइल्स लगेंगी अगर आपके रूम की लेंथ है, इट मीन्स लाइक दिस, आपके रूम की लेंथ है 144 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ है 100 सेंटीमीटर. इसमें 12 एंड 5 की ऐसे करके कितनी टाइल्स लगेंगी आपको वो निकालना है, राइट. टाइल्स ऐसे लगते हैं ना, इसीलिए आपके फ्लोर का जो एरिया है वो कवर होता है. कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप पूरे फ्लोर का एरिया निकालो, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ 100 इंटू 144 विच विल इक्वल टू 14400 स्क्वायर सेंटीमीटर. एंड आप एक टाइल का एरिया निकालोगे. वन टाइल का एरिया सिमिलरली लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है 12 एंड ब्रेड्थ है 5, 12 इंटू 5 इज 60 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब बच्चे नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है दैट आप अपने फ्लोर के एरिया को वन टाइल के एरिया से डिवाइड कर दो, यू विल गेट नंबर ऑफ टाइल्स. आपके फ्लोर का एरिया आया है 14400 एंड आपके वन टाइल का एरिया आया है 60. व्हेन यू विल डिवाइड इट यू विल गेट 240 टाइल्स. इट मीन्स इस फ्लोर पे इतने मैयर की कितनी टाइल्स लग जाएंगी? 240 टाइल्स चाहिए हमें. ओके. सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है, इसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ चेंज कर दी गई है, तो हम एरिया ऑफ हमारा जो फ्लोर है वो अगेन निकालेंगे, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ 70 इंटू 36. 0 7 6 is 42, 4 carry, 7 3 is 21 and plus 4 is 25 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो ये रूम का आ गया. देखो टाइल का तो वही रहेगा क्योंकि सेम ही टाइल लगानी है हमें इसमें भी. तो टाइल का एरिया कितना है? एरिया ऑफ टाइल अभी ऊपर निकाला हमने 60 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ टाइल्स का फॉर्मूला हमने अभी सीखा, दैट इज आप अपने एरिया ऑफ फ्लोर को किससे डिवाइड कर दोगे? एरिया ऑफ टाइल्स से, राइट. एरिया ऑफ फ्लोर कितना आया? 2520 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल्स. 0 से 0 कट, ये दोनों 2 के टेबल पे आते हैं. 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 6 is 12 एंड 2 3 is 6. अगेन ये 3 के टेबल पे आते हैं दोनों. 3 4 is 12, 3 2 is 6 एंड 3 1 is 3. इट मीन्स यहाँ हमें कितनी टाइल्स चाहिए? 42 टाइल्स. इसमें हमें चाहिए 240 टाइल्स इस फ्लोर को कवर करने के लिए एंड इस फ्लोर को कवर करने के लिए हमें चाहिए 42 टाइल्स. हेयर योर चैप्टर इज फिनिश्ड. योर एक्सरसाइज 10.3 is finished. If you have any doubt you can ask. Thank you.